ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब हमने पूछा भट्ठी में क्या विषय लेना है, तो हमको सुनकर खुशी हुई कि सिर्फ योग के ही टॉपिक बताए गए हमको। योग के भिन्न भिन्न अभ्यास, योग के भिन्न भिन्न प्रयोग, योग के लिए विभिन्न प्रकार की धारणाएं। बहुत अच्छा लगा हमको कि ये सब योग के शौकीन हैं। ये अम्बाला अम्बा माँ का स्थान है। यहाँ मम्मा के चरण पड़े हैं, बाबा के चरण पड़े हैं। सब दादियों ने यहाँ की धरनी का चरण स्पर्श किया है। बहुत विशेष भूमि के विशेष रत्न हो आप सभी, और विशेष साकार बाबा के हस्तों से पली दीदियों की पालना अभी तक भी मिल रही है। इसलिए अपने भाग्य की खुशी की ताली बजाओ। विशेष भाग्य है। तो विशेष तौर पर नए पुराने भाई बहन इकट्ठे बैठे हैं, इसलिए याद की यात्रा का अभ्यास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका हमको अटेंशन रखना है, ताकि योग से संबंधित जो हमको शिकायतें होती है वो समाप्त हो जाए। मुख्य तौर पर योग के लिए समझते हैं कि लंबा समय एकाग्रता नहीं होती है। फिर किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि याद में बैठते हैं तो दृश्य ठीक नहीं बनता है। परम धाम बोलते हैं पर बोलते ही रह जाते हैं। फीलिंग नहीं आती है, वो जो सीन बनना चाहिए वो नहीं बनता। या फिर बीच बीच में व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। कोई को सेवा के संकल्प भी बीच में चलने लगते हैं। किसी किसी को फिर एक और बीच में माया मौसी आती है, नींद आ जाती है। और कोई इतने अच्छे महारथी होते हैं जो खुद तो सो जाते हैं योग में, पर उनको खुद को मालूम नहीं पड़ता। दूसरे जब उनको कहते हैं ना आप योग में सो जाते हो, तो वो स्वीकार नहीं करते। तो सोए थोड़े ही थे, आज तो इतना अच्छा अनुभव हुआ, आपको क्या बताए। तो ऐसे भोले योगी, उनको भी सैल्यूट करते हैं हम। कितना भोलापन भी उनको वरदान में मिला हुआ है, जो उनको पता ही नहीं पड़ रहा बत्ती जग रही है कि बुझी हुई है। हाँ, ऐसे ज़रूर होंगे कि उनको नींद से पहले बुद्धि में बाबा बाबा आ रहा होगा, और जब नींद आई तो सपने में भी बाबा दिख रहा होगा। फिर आप कह देते हैं जी आप तो सो रहे थे, उनको तो बाबा दिख रहा था। तो वो कैसे माने कि आप ठीक बोल रहे हो। वो तो कहेंगे कि आप अपना योग नहीं कर रहे थे, हमको ही देख रहे थे। इसका मतलब हमारा तो योग लगा हुआ था, आपका टूटा हुआ था। अब ये बात तो बाबा जाने भी क्या रजिस्टर करेगा ऊपर, किसका नाम योगी में लिखेगा और किसका नाम व्यर्थ संकल्प वाले में लिखेगा। पर कोई कोई अवेयर भी होते हैं, स्वीकार करते हैं
कि हाँ जी योग में बैठते हैं ना, नींद आ जाती है और वो उसको ठीक भी करने चाहते हैं। खुद भी आके कभी कभी पूछते हैं जी क्या करे, नींद आ जाती है। तो ऐसी कुछ बातें मुख्य रूप से जब याद में लंबी एकाग्रता करनी है उसके लिए क्या चाहिए, दृश्य ठीक बने उसके लिए क्या चाहिए। देखो लंबी एकाग्रता का बेस जो है वो तो है बाबा का प्यार, और प्यार का आधार है अनुभव, और अनुभवों का आधार है लंबे काल का अभ्यास। और उस अभ्यास में मुख्य अभ्यास देह से न्यारा होने का अभ्यास। आजकल हमारे सभी सेंटर्स पर सेवाओं का जोर है, तो जो भी भाई बहनें आते हैं पहला पाठ पढ़ते तो जरूर है, आप आत्मा हो, समझ भी जाते हैं, अभ्यास भी करते हैं, पर ठंडा मीठा करते हैं। इस सब्जेक्ट में चाहिए था लंबा चौड़ा अभ्यास, जिसके लिए आजकल कुछ व्यस्त जिंदगियां सबकी ऐसी हो गई, कुछ इस महत्व को समझने और समझाने में कमी रह गई है, जो इस अभ्यास को उतना पकड़ते नहीं जितना पकड़ना चाहिए। दादी जानकी ने एक बार सुनाया कि एक भाई आके लंदन में जिद कर रहा था कि दादी कोर्स करूंगा तो आपसे ही करूंगा। दादी ने कहा अच्छा मालूम है कोर्स कितने दिन का है? जी दादी 7 दिन का है। दादी कहती नहीं, 7 दिन का कोर्स करना है तो जयंती कराएगी, मेरे से कोर्स करना है तो मैं तो आत्मा का पाठ ही 1 महीना पढ़ाऊंगी। अब सोच ले मेरे से कोर्स करना है कि नहीं करना है। युधिष्ठिर वाली बात कि अभी भी झूठ बोला था मैंने, अभी भी बोला था। खुद हमारे जो बड़े हुए हैं, खास मम्मा बाबा, उनका विशेष अभ्यास ही यही रहा, देह को भूलने का लंबा अभ्यास। चलो जो बीत चुका सो बीत चुका, अभी हम जितनी भी सफ़र तय कर चुके हैं ज्ञान का, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी इस अभ्यास को एक क्वालिटी टाइम अलॉट कर दो, खुद अभी से प्लान करके कि आज से 40 दिन तक मैंने आत्मिक स्थिति का बहुत स्पेशल अभ्यास करना है। 1 दिन का कोई टाइम निश्चित कर दो कि रोज इतने से इतने बजे तक, चाहे सिर्फ आधा घंटा भी कोई रोज कर ले वे ठीक से बैठक वाला, 40 दिन तक करे, उसकी पकड़ तेज होने लगेगी। उसमें भी जो मेरा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि आत्मा में जो 7 गुण हैं जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उनके ऊपर अगर टिक करके अभ्यास कर लिया जाए ना, तो बाकी तीनों सब्जेक्ट ये अभ्यास कवर करते हैं। तीनों सब्जेक्ट भी, हमारा ज्ञान की डेप्थ का सब्जेक्ट, हमारी धारणाओं को प्रबल करने का सब्जेक्ट, हमारी सेवाएं सफल करने का सब्जेक्ट। क्योंकि हमने इस बात पर बहुत मंथन चिंतन करके ये महसूस किया है कि सारे संसार की सारी समस्याओं का कारण
बीके की भी नॉन बीके की भी, हर समस्या का कारण ये 7 जो मूल गुण हैं आत्मा के, उनका अभाव है। वो अगर हम एक एक एनर्जी अंदर से भरते जाए, पूरी करते जाए, तो हर समस्या की रिप्लेसमेंट है उसके अंदर, हर प्रकार की सफलता का आधार है पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान। ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा, अच्छा अभी किसी के मोबाइल में बजा होगा। तो ये 7 ऊर्जाओं का ठीक अभ्यास, ये अगर आप टारगेट करो एक बार कि 40 दिन विशेष आधा घंटा मैंने इसके लिए निश्चित करना है कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, और वो आधे घंटे में 1 by 1 एक एक गुण पर टिको। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्रता की किरणें फैला रही हूँ, मुझसे निकला पवित्रता का प्रकाश पूरे देह में भरता जा रहा है, देह के रोम रोम से निकलता जा रहा है, धीरे धीरे पूरी देह पवित्र प्रकाश की बनती जा रही है, जिसमें ऊपर मस्तक पर मैं पवित्र ज्योति पुंज विराजमान हूँ। पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैला रहा हूँ, स्लो विद फीलिंग। योग में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बोलो नहीं, अंदर ज़्यादा थॉट्स क्रिएट नहीं करो, कम बोलो, बस स्पीड भी कम करके ठहर के उसका टेस्ट लो, जायका लो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दौड़ने की ज़रूरत नहीं योग में, दौड़ते तो दुनिया में सारे दौड़ दौड़ के ही तो स्ट्रेस बढ़ गया। ठहरो, उसमें विचार कम करो, डीप करो, विद विजन करो, उसका दृश्य बनना चाहिए, लगना चाहिए बिल्कुल शुद्ध निर्मल सितारा, बेदाग, छोटा सा बिंदु, माथे से 2.5 इंच अंदर, ये पूरी खोपड़ी जो है ना, इसके सेंटर में, यहाँ से भी सेंटर में स्टार, ऐसे शुद्ध किरणें, ध्यान ऐसे पूरा अंदर चले जाना चाहिए। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्र प्रकाश शरीर में फैला रही हूँ। टेस्ट लेना। कई लोग ना योग में कमेंट्री रटी रटाई जप देते हैं, फिर एकाग्र नहीं हो पाते, टेस्ट नहीं आता, तो लंबा योग में बैठ नहीं पाते। जब तक क्लास चल रही है, बातों का मज़ा आ रहा है, बोलो अभी आधा घंटा योग करेंगे, तो उठ के चलने लगते, काम याद आने लगते। नीचे जाके देखो तो बातचीत कर रहे आधा घंटा किसी के साथ। योग में बैठने टाइम लग रहा था जल्दी है, क्यों? सूक्ष्म बात को बुद्धि पकड़ती नहीं है। स्थूल बात होती है ना, सुनने टाइम तो कानों को रस आ रहा है, तब तक एकाग्र बैठ जाते हैं। इसलिए सुनने टाइम भी आदत डालनी है कि जो शब्द कान में जा रहा है उसका दृश्य बन रहा है, उसका टेस्ट आ रहा है। शांति अपना एक टेस्ट है, पवित्रता, दोनों का डिफरेंट टेस्ट फील हुआ। शांति, पवित्रता, जिसको दोनों का डिफरेंट टेस्ट फील हुआ वो हाथ खड़ा करो। सबको हुआ, देखो, करने चाहो कर सकते हो।
अब बोलते हैं शक्ति। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी शक्तियों का तेज चारों ओर फैल रहा है। सर्वशक्तिमान बाबा परम धाम में चमक रहे हैं। उनकी शक्तियाँ मुझ में समा रही है। डिफरेंट फीलिंग आई शक्ति की। देखो सबसे रिला रहा है, आती है। हर शब्द का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, पर उस पे ठहरना है, जल्दी दौड़ना नहीं है। अगर आधा घंटा हमने 7 एनर्जीज को देना है तो कम से कम 4-4 मिनट तो एक को देंगे, एक एक एनर्जी को। और अपने आप से हम 4 मिनट एक थॉट पर शायद ही देते हो, भागने लगते अगले पे अगले पे अगले पे। आधा घंटा अगर, और उसमें ओवर पावर होना चाहिए लगातार ये फीलिंग कि शरीर और मैं दो होते हैं। मैं शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं। इस शरीर की जाति, पोजीशन, विशेषताएं सब मर्ज सी हो जाएं। इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर, नहीं तो बहुत लंबे योग के बाद भी इसकी पोजीशन समेत उठते हैं, इसके भान समेत बाहर घर में चले जाते हैं। फिर घरों से रिपोर्ट आती है, जी हमारा फलाना हमारी फलानी इतने सालों से आपके यहाँ आते हैं, सुधरे तो है ही नहीं। क्यों? उनको तो बाहरी रिजल्ट चाहिए ना, कि अभी भी देरानी जेठानी में तू मैं होती है। लो, मैं तेरे से बड़ी तू मेरे से छोटी, ये वाली कहानी। इसका मतलब ये वाली फीलिंग ली ही नहीं योग में कभी, कि बड़ा छोटा शरीर होता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। अगर एक दिन भी ये फीलिंग एक्यूरेटली कोई ले लेवे ना, घरों से इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी कि ये तो अभी भी पैसा ना ठीक मिले, ज़्यादा मिले तो रोती है, अभी भी बेटा आने में लेट हो जाए तो इसको गोली खानी पड़ती है, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है। क्या हुआ? मोह अभी भी खड़ा है, लोभ अभी भी खड़ा है, अभी भी स्ट्रेस खड़ा है इतना सारा। क्यों खड़ा है? लोभ कब खत्म होगा? जब अंदर से मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, अंदर सुख भरा है, आनंद भरा है, बाहर से चीज वस्तु मिले न मिले, मैं शक्तिशाली आत्मा, मोह चला जाता है। शक्तिशाली आत्मा तो अंदर से ऐसे लगता नफरत है ही नहीं किसी से। मैं शांत आत्मा तो क्रोध चला जाता है। मैं शुद्ध आत्मा तो ईर्ष्या द्वेष नफरत चले जाते हैं। पर उसका ठहराव से हमको अभ्यास करना है। तो एक एक गुण आत्मा का कई अवगुणों को इकट्ठा मारता है। जैसे ना वो युद्ध दिखाते हैं देवताओं और असुरों की, मारते हैं एक तीर, आगे जाके बन जाते हैं अनेकों, कभी कितने 100,000 भी बन जाते। किसी का तो एक तीर सारी सेना को मार देता। तो ऐसा ये तीर बाबा ने हमें दिए हुए हैं, प्रयोग के लिए अभ्यास दिए हुए हैं। तो इसलिए ये अंदर पक्का करना है कि अभ्यास स्लो स्पीड से करना है, अभ्यास अंदर दृश्य बना के करना है, अभ्यास टेस्ट लेके करना है और फोकस्ड करना है। जैसे 40 दिन ये वाला आधा घंटा, ये वाला अभ्यास, तो अभ्यास भी हैबिट बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। अभ्यास करके छोड़ना नहीं होता,
परंतु अब अगर आप ना भी करे वो आप पे होता रहे, इतना कर डालो कि उसके बाद आप करो न करो वो अंदर बजे। जैसे हनुमान के लिए बताते हैं, जा रहा था अयोध्या नगरी के ऊपर से वो पहाड़ उठा करके संजीवनी बूटी का, नीचे भरत को लगा कोई शत्रु जा रहा, उसने तीर मारा, नीचे गिरा, हनुमान था। कैसे पता चला ये राम भक्त है या दुश्मन है? सबको मालूम है। देखो, बेहोश के सांसों से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। ये बेहोश के सांसों से क्यों आई? अभ्यास इतना किया था, लगाव इतना ज्यादा था। कोई कोई का जब ऑपरेशन होता है ना, सेमी बेहोश होते हैं, तो उनके अंदर की जो बातें होती बोलते रहते, लगातार बोलते रहते। डॉक्टर बाद में बताता तुम ये बोल रहे थे, उसको क्या मालूम वो बोल क्या रहे थे। जो उनके अंदर सबकॉन्शियस में छपा हुआ होता है वो बोलते हैं। तो ये अभ्यास छप जाए, इसलिए बिखरे हुए अभ्यास नहीं, फोकस्ड, प्रोलॉन्ग्ड, लंबा समय कोई एक बात पर, जैसे गहरा तीर जाए और पानी निकल आए, ऐसे वाला। तो इसलिए एक ये अभ्यास टारगेट कर दो, 40 दिन हमको करना ही है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। नींव के बिना बिल्डिंग कितनी भी बढ़िया हो बेकार है। ऐसे ही इस अभ्यास के बिना ना लंबी एकाग्रता हो सकती है, न आत्मा योग का बल जमा कर सकती है, और ना ही बाबा के प्यार का गहरा अनुभव या सर्व संबंधों का अनुभव या सर्व गुणों का अनुभव, सर्व शक्तियों का अनुभव, संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बेस है, क्योंकि हर बात के बीच में अगर कोई चीज दीवार बनती है किसी भी योग की सिद्धि में, वो है देह भान। और देह भान तोड़ने के लिए यही अचूक औजार है हमारे पास। इसलिए लंबी एकाग्रता के लिए और बहुत सारी बातें हैं। उसमें मुख्य है हमारी विशिष्ट धारणाएं, खास पवित्रता, जिस पर आज बाबा ने बहुत जोर दिया है। जितना पवित्रता में कमी है, उतनी लंबी एकाग्रता में कमी है। अब ये तो हम सब समझ चुके होंगे इस बात को कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता। हाँ, अगर ब्रह्मचर्य में भी किसी का 19-21 है, उसका तो भाई राम ही रखा, हम उनको कुछ नहीं कहते। फिर उसमें भी 19-21, वो तो ABC में से ए सब्जेक्ट है ब्रह्मचर्य, और उसके आगे है फिर किसी भी तरह का आकर्षण ना हो, किसी भी प्रकार से दूसरे को आकर्षित करने की इच्छा ना हो। 2 वे, मुझे भी दूसरे का कोई आकर्षण ना हो और मुझ पर कोई आकर्षित हो, ऐसा कोई कर्म भी ना हो, ऐसी इच्छा भी ना हो कि कोई दिल में मेरे ही गुण गाता रहे, और अगर गाए तो मुझे बहुत अच्छा लगे। बाबा कई बार मुरलियों में कहते, कई कहते हैं फलाने के साथ ही सेवा करनी है, ये काम करना, आना जाना अच्छा लगता है। तो कई बच्चे कहते मेरी इच्छा नहीं है कोई, पर अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना भी बाबा ने कहा हुआ काम बेकार है। यही वाला यही वाली क्यों अच्छा लगता है? चाहे वो 2 फीमेल ही क्यों ना हो, 2 मेल ही क्यों ना हो, पर वो तो रूहानी बात नहीं हो सकती। रूहानियत में फिर इस तरह की सिलेक्शन नहीं होती है, ये जिस्मानियत में होती है, वो भी जिस्मानी आकर्षण माना जाएगा।
हम किसी से एक्स्ट्रा केयर चाहते हैं या एक्स्ट्रा केयर देते हैं किसी को, तो बाबा ने कहा हुआ वो भी काम विकार है। आज सुबह भी मैं वहाँ वरदान की एक्सप्लेनेशन में बात कर रही थी क्लास में, तो ये पॉइंट याद आया। आशा दीदी ने एक बार सुनाया था कि एक बार गुलजार दादी के साथ ट्रेन में जा रहे थे। अब पहले तो दादियाँ भी ट्रेन में ही जाती थी और काफ़ी सारा ग्रुप था, तो समोसे बनाकर लाए हुए थे। वे ट्रेन में जा रहे, मौज मस्ती से जाते थे। ब्राह्मणों की सब जगह ही पिकनिक होती है, तो बहन सबको प्लेट में 2-2 समोसा दे रही थी। तो एक बहन कहती है, माता थी, कि मुझे 2 नहीं 1 चाहिए। ले ली पहले प्लेट और 1 चाहिए कह के जो साथ में भाई बैठा था उसकी प्लेट में रख दिया। अब वो 3 खाए, वो 1 खाए, बात खत्म हो गई। उसने खा लिया, भाई ने भी थैंक यू बोल के। कहते वापिस आके गुलजार दादी ने उस माता को अपने कमरे में बुलाया, उसको बुलाओ, माता ये तुमने ट्रेन में क्या किया था? उसको ध्यान ही नहीं मैंने क्या किया था। यंग एज की माता थी। अच्छा तुमको समोसा नहीं चाहिए था? हाँ दादी मुझे ऐसे ये वो कारण, मैं 1 ही खाना था। कारण बोल देते हैं। फिर तुमने क्या किया? भाई को दे दिया। दादी कहती ये भी अपवित्रता है, ये भी काम विकार है, ये भी नाम रूप है। वो कैसे? मैं तो भाई के नाम रूप में फंसी नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको एक्स्ट्रा खिलाएगी वो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्यार महसूस करेगा और कल को हमेशा समझेगा ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसने मुझे एक्स्ट्रा खिलाया था। तो ये रूहानियत है क्या? ये भी नाम रूप की बीमारी है जो हम किसी को इस तरह की स्थूल एक्स्ट्रा केयर दे करके उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इसको अटेंशन सीकिंग नेचर कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, अपना महत्व दूसरे की बुद्धि में जमाना चाहते हैं। तो दादी ने कहा अगर तुझे नहीं खाना था तो जो बांट रही थी उसको वापस क्यों नहीं दिया? दूसरे को क्यों दिया? और दूसरे को अगर और खाना था तो बांटने वाली से मांगता, तुमसे क्यों लिया? लेने वाला भी गलत, देने वाली भी गलत। क्या इतना सूक्ष्म अटेंशन हम सबका है ऐसी धारणाओं पर? ये कारण बनता है जो लंबी एकाग्रता नहीं बन पाती, क्योंकि जिस पर एकाग्र होना है वो पवित्रता का सागर है और पवित्रता में थोड़ी सी भी खोट होगी तो चुंबक लोहे को खींचेगा नहीं। जंक लगा हुआ है तो छोटी छोटी धारणाओं पर बड़ा बड़ा ध्यान देना। हम लोग पवित्र रहते हैं पर शादी दूसरे की होती है, फैशन हम कर रहे होते हैं। क्या मतलब होता है उसका? वैसे हम पवित्र रहते। कभी कभी तो हम कोई बीकेस की दूसरी फोटो देख लेते हैं, आजकल डालते हैं ना उस पे फेसबुक पे, तो उस पे डाल देते, हैरान रह जाती है। वही है, सुबह सुबह तो चिट्टा सूट, ऊपर चुन्नी शॉल जैसी, और अब तो आधे कपड़े ही नहीं है। ये क्या हुआ भाई? ये वही है, ये वही है, ये वही है। चाहे भाई हो बहनें हो, कहीं कहीं फिर हम कहें योग के लिए टाइम नहीं मिलता, योग में लंबा मन एकाग्र नहीं होता। मन तन में इतना लगा दिया तो अब आत्मा समझ परमात्मा को याद कर,
उसमें कितना बचा खुचा मन भगवान को दे रहे हैं। बचा खुचा, पहले तो सारे टुकड़े कर दिए उसके, तन सजाने में इतना कुछ, इसकी चीजें खरीदने में, फिर खाने पीने की अपवित्रता कईयों ने कॉम्प्रोमाइज कर ली है। लंबा लंबा टाइम किसी भिखारी के हाथ का पानी भी नहीं पिया होगा, और अब ऑटोमेटिक प्लांट के बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड दही, मक्खन, पनीर वगैरह वगैरह, एंडलेस लिस्ट है, आराम से खाते हैं। जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, समझा है शायद यज्ञ ने छुट्टी दे दी है नहीं, हमने ले ली है। ऑफिशियल यज्ञ ने कभी छुट्टी नहीं दी है। ये सब चीजें बाहर से अपवित्र वायुमंडल से बन के आ रही है। बड़े दादी ने एक बार, जो बहुत बूढ़े हो गए बीके और लाचार बीमार हो गए, ऐसों को परमिशन दी थी, हम भी उसी क्लास में थे, कि ऑटोमेटिक प्लांट की ब्रेड या बिस्किट इमरजेंसी हालत में ली जा सकती है। शायद इमरजेंसी वालों ने तो ली की नहीं ली, बाकियों ने छुट्टी समझ ली। तो क्या ये चीजें हमारी पवित्रता को प्रभाव डालेंगी या नहीं डालेंगी? हमारे शुद्ध अन्न की डेफिनेशन क्या है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन पवित्र के हाथ का पका हुआ, योग युक्त, भोग लगाया हुआ, बाबा की याद में रहकर खाया हुआ भोजन ही शुद्ध भोजन है। क्या ये सारी टर्म्स ऑटोमेटिक प्लांट में पूरी होती हैं? होती हैं? उसकी पैकिंग करके उठा के लाने वाले कौन? सारा कुछ उनके क्या विचार बीच में मिक्स नहीं होते हैं? वैसे हम शुद्ध खाते हैं जी, भोग लगाते हैं जी, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं नहीं जी, बाजार का खाते हैं नहीं जी। अच्छा, वैसे दीदी कई बार आना जाना पड़ता ना, तब थोड़ा खा लेते हैं, तब खाना पड़ता है। पड़ता थोड़ा ही होता है, चॉइस होती है। शरीर तो 7 दिन भी खाना नहीं मिले ना तो मरता नहीं है, फ्रूट पे चल सकता है बड़े आराम से, और 2-3 दिन तो फ्रूट भी नहीं मिले तो भी चल सकता है। ये केवल अपनी तृष्णाएं होती है, जीभ अनकंट्रोल होती है, मन अनकंट्रोल होता है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए ये 2 तरह की शुद्धियाँ डबल अंडरलाइन करनी होंगी लंबी एकाग्रता बनाने के लिए। कौन सी 2 प्रकार की शुद्धियाँ? एक तो ब्रह्मचर्य मेरा संपूर्ण अखंड हो, जैसा बाबा चाहते हैं, ना आकर्षित होना, ना आकर्षित करना, दैहिक दृष्टि से ना किसको देखना ना दिखाना, ना उससे संबंधित वीडियोस देखना, ना उससे संबंधित विचारों में जाना। आंखों पर कंट्रोल। देखो अभी भी एक व्यक्ति आता है, 20 की आंखें उधर देखती है। आंखों पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये हमारे योग के बेसिक्स है कि आंख खोल के हम इसलिए बैठे हैं कि आंख भटके नहीं, कुछ भी दिख रहा है नहीं तो आंख और कान का आपस में लिंक है। अगर आंख कहीं गई तो कान सुनना बंद कर देता है। तो हमें लंबी एकाग्रता अगर एंजॉय करनी है
तो उसके लिए बाबा वाला लेवल चाहिए। जैसे कौन से दोस्त लंबा टाइम बातों का मज़ा ले सकते हैं, जिसमें आपस में समानता होती है। समानता के कारण वाला जो प्यार होता है ना, चाहे आयु समान, चाहे इंटरेस्ट समान, चाहे वेवलेंथ समान, कहीं ना कहीं समानताएं हैं। तो नहीं तो बाबा किस डिग्री पर, हम किस डिग्री पर सारे जमाने की तेरी मेरी इसकी उसकी स्थूल बातें करके बैठ गए योग में। अब वो संकल्पों का बोझ दिमाग पर है, तब पंछी उड़ता नहीं है। उड़ने के बजाय बार बार नीचे आता है, बार बार नीचे आता है। तो इसलिए दो शुद्धियों में से चेक करो खुद। अभी सिर्फ भाषण नहीं सुनना है, ये वाली बातें ज़्यादातर को आती है। हम भट्ठी में क्यों बैठते हैं? सिर्फ ज्ञान समझने के लिए नहीं, लेकिन समझी हुई बातों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बेसिक ज्ञान तो बहुतों को बहुत अच्छा वाला आता है, लेकिन अब उस पर और एक्सपेरिमेंट करने हैं, और नए उस पर प्रोडक्ट हमको निकालने हैं, रिजल्ट निकालने हैं। जहाँ जहाँ हमको प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ वहाँ बाबा के दिए हुए फार्मूलाज यूज़ करने हैं। तो अब ये दोनों बातों में से हम सब रिपीट अपने को चेक करें कि कौन से पॉइंट में कुछ कमी आ रही है। क्या बहुत व्हाट्सएप देखते हैं, बहुत वीडियोस देखते हैं? क्या भोजन में कहीं अशुद्धि है? कहीं एक्स्ट्रा केयर देते हैं, एक्स्ट्रा केयर डिमांड करते हैं? कहीं कोई मेरे को थोड़ा भी छोटा फील कराए तो उससे मुझे तकलीफ़ होती है? कहीं मेरे को रिश्तों में छोटे बड़े टेढ़े मेरे की बातें खींचती हैं और वो मुझे ठीक लगती हैं? कहीं ऐसा है क्या? उसमें से कौन सी धारणाएं हैं जो मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है? कौन सी बात ऐसी है? क्या देहधारियों के चिंतन में, तेरे मेरे अपने पराये में हम लंबा टाइम दे देते हैं? क्या देह को सजाने का बहुत शौक़ है? क्या सजे हुओं को देखने का बहुत शौक़ है? क्या बातों का बहुत रस है? क्या खाने का बहुत रस है? वैसे हम अशुद्ध नहीं खाते हैं, पर शुद्ध मिले तो दबा के खा जाते हैं। ये भी तो जीव का रस हुआ ना। जब कभी वहाँ चंडीगढ़ में हम ब्रह्मा भोजन में रसगुल्ला बनवा दें और लोग 500 आए तो 600 रसगुल्ला कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। सबने एक एक ही लिया होता है। ये 600 कैसे चला गया पता नहीं चलता। तो ये क्या होता है? वैसे हम अशुद्ध नहीं खाते हैं, पर जब शुद्ध मिलता है तो बाबा की याद में नहीं, लोभ वृत्ति से खाते हैं। इस साल हो गया रसगुल्ला खाया ही नहीं, अब तो आने दो फिर 1 2 3 4 जितना मर्जी आने दो। उसको भोग समझ के नहीं खाया ना, लोभ से खाया, तो वो चीज़ भी अंदर जाके रजिस्टर होती है। और वो जो इंद्रियों का आकर्षण है वो हमारी एकाग्रता को भंग करता है, क्योंकि एकाग्रता में हमें काम ही यही करना है। हमको इंद्रियों के रस से न्यारा अंतर्मुखी होना होता है, तब लंबी एकाग्रता का सुख पा सकते हैं। इंद्रियों के रस वाला लंबी एकाग्रता में नहीं बैठ सकता। थोड़ी ही देर बाद उसे कोई इंद्रिय का रस चाहिए, कोई भी चाहिए। चाहे उसको प्यास लगेगी, चाहे उसको भूख लगेगी, चाहे उसको खुजली हो जाएगी,
चाहे उसकी टांग बाहाँ कमर दुख जाएगी, कुछ इंद्रियों का कंफर्ट चाहिए, क्योंकि इंद्रियों की बातें मानने की आदत पड़ी हुई है। इंद्रिय ने कहा रसगुल्ला एक नहीं दो चाहिए, हाँ जी तुम ले ले। इंद्रियों के हुक्म पर आत्मा को नाचने की आदत है। आँख ने कहा ये वीडियो देख के मजा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, कहाँ 2 मिनट के लिए मोबाइल खोला था, घंटा 2 घंटा गुजर गया। आँख का हुक्म चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। किसी बात में बहुत मज़ा आ रहा है, एसी में बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, उठ के खाना ही नहीं बना रहे, कोई गरमाइश में बैठे हैं तो बैठे हैं तो बैठे हैं। इंद्रियों के कंफर्ट, जबकि राजयोग का मूल आधार है ये इंद्रियों के सुखों का त्याग करो। ये दुखदाई सुख है, ये गुलाम बनाने वाले सुख है, ये पिंजड़े है, हमें इनके अगेंस्ट जाना है। नहीं तो लंबी एकाग्रता के लिए जो लंबी सिटिंग होती है वो पहले ही मन रिजेक्ट कर देगा। हम सारे गाने सुनाएंगे जी, टांग बाहाँ सिर आँख ये वो मेरा सब कुछ दुखता है। कोई और अगर मन के मनोरंजन की चीज़ सामने आ जाए, 3 घंटा इंटरेस्टिंग फिल्म, उसमें सब चलता है। क्यों? ये मन कहाँ आनंद लेता है, ये उसका आधार है। तो इसलिए ये मैं इतनी डिटेल क्यों सुनाई, ये सारी बातों को आजकल की मुरलियों की गुह्यता अपवित्रता मानती है। इसलिए हम नोट कर लें कि मुझे इनमें से किसको करेक्ट करना। हर एक का अलग अलग होगा, हर एक का अपना अपना टारगेट पॉइंट, वीक पॉइंट अलग अलग है। कौन सा सुराख है जो मेरी नाव में पानी भर रहा है, चेक करो। वरना तो हम सभी को बाबा से प्यार है, हम सब बहुत अच्छे योगी बनना ही चाहते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, सेवाएं बहुत करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, धारणाओं के लिए बहुत हमने सितम सहे हैं, जमाने की गालियां खाई है, पर कौन से सुराख छोड़ दिए जो अभी भी नाव में माया का पानी भरता है। तो सुराख चेक करने हैं। सुराख छोटा, नुकसान बड़ा होता है। बातें छोटी होती है लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबको सर चोरा दिखाई दे रहा, कौन दुश्मन, मेरा कौन दुश्मन दिखा। अच्छा, अब उसको लिख दो अपनी नोटबुक पे, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम मर गया मेरे लिए। जो भी मेरा ऐसा एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, डिपेंडेंसी, कोई भी तरह की लूप होल जो यूं ही छोड़ दिया था, बस यूं ही, कोई ज़्यादा बात नहीं है, हमको भी पता उसमें हमको कोई मजा वजा भी नहीं आ रहा है ज़्यादा, पर यूं ही चलने दे रहे हैं। यूं ही बैठे हैं, बातों में तो बैठे ही हैं, यूं ही। ये यूं ही वाली वेस्टेज बहुत काम कर, यूं ही 2-4 बिस्किट खा गए, यूं ही, ऐसे कोई ज़्यादा बात नहीं है, ज़्यादा पसंद वसंद हो ऐसे भी नहीं है। होता ना कई बार, यूं ही समझा था ब्रेड आई है, सारे सैंडविच खा रहे, चल एक मेरे लिए भी बना देना, वैसे तो रोटी भी खाओ काम चलता है, फर्क नहीं पड़ता, यूं ही खा रहे हैं ये वाली चीज़ें। इसलिए हमें लंबी एकाग्रता पर ध्यान जरूर देना है ताकि योग हमारा बल बने। बल के लिए, पावर बनाने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, कोई भी एफर्ट जब लगातार किया जाता है, स्टेडली, वन आफ्टर द अदर, सेम इंटरवल पर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट देता है। पत्थर
पत्थर पर भी रस्सी अगर बार 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 आती जाए, रस्सी की पावर कितनी कम है, पर पत्थर को घिस दिया उसने। क्यों? लगी रही तो निशान आ गया उस पर। एक पहलवान था, उसने एक बड़ा पत्थर 100वें हथौड़े में तोड़ा। अब 100वें में टूटा तो जो 99 लगाए थे पहले, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्या? क्या एक में टूटा था? अब 99 तक वो टूटा नहीं दिख रहा है, परंतु लगे रहो, रुको नहीं। तो हमारे हर धारणा में, हर पुरुषार्थ में कंसिस्टेंसी चाहिए। महाभारत के एक दृश्य में दिखाते हैं कि बल का धर्म क्या होता है, पावर कैसे बनती है कोई भी बात। उसमें दिखाते हैं कि भीम लास्ट युद्ध का दृश्य है और वो दुर्योधन से हार रहा है। उसने बहुत चोट लगाई दुर्योधन को, अब दुर्योधन की बारी आ गई। उसने भीम को इतना पीटा, वो अधमरा होके गिर गया और अब ताकत नहीं उठने की। और उसके अंदर से आवाज आ रही है, बस गया। अचानक उसको अपने युद्ध की ट्रेनिंग याद आ गई कि उसका दिल किया थोड़ा सो जाऊं, अभी नहीं उठूं, नहीं करूं, इतनी चोट खा गया है। तो उसको ट्रेनिंग दी थी गदा युद्ध की हनुमान ने। तो उसको हनुमान की आवाजें कान में सुनाई देने लगी कि बल का धर्म है निरंतरता, बल का धर्म है अथक, बल का धर्म है उमंग, उल्लास, जोश। उठो, मार डालो दुश्मन को, एक सेकंड भी रुकना नहीं। पिट गए तो भी उठो। उसके कान में गूंजता रहा, एक सेकंड में उठा और मार दिया दुर्योधन को। अगर वो गिरा रहता तो वो मरता, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं हारा। तो बहुत बार माया इस तरह से हमारे को कहेगी, बस इतना बहुत है, जितना हम करते हैं इतना भी सारे नहीं करते। पूरा महीना अमृत वेला इतना अच्छा किया, आज तो थोड़ा सिर दुख रहा, आज थोड़ा सो जाते हैं, इतने से क्या होगा? अरे उतने से ही सब कुछ होगा, माया मार डालेगी। बीच बीच में हम चांस ले लेते हैं ना, इतना तो हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं। हस्बैंड वाइफ छूते भी नहीं है एक दूसरे को, थोड़ा ऐसे उसको देख के गंदे विचारा भी, कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। अलाउड माना क्या? ये मरा, माया का एक लगा और ये मरा। एक अशुद्ध थॉट आने दिया, एक कमजोर बात मुख से निकलने दी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, बीच में रुको नहीं। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, रुको मत। क्योंकि जगदीश भाई जी ने एक बार एक क्लास कराई थी, उसमें उन्होंने लिखा भी था कि चढ़ाई, पढ़ाई, कमाई और लड़ाई में कभी रुकना नहीं चाहिए। जो पढ़ता पढ़ता 1 साल रुक जाए, एक क्लास ड्रॉप कर दे, कितना उसका इंप्रेशन खराब होता है। वो ड्रॉप ईयर सारी उम्र उसका बदला लेता है। पढ़ाई वाले को रुकना नहीं चाहिए। चढ़ाई वाला अगर रुका तो, चढ़ाई वाला स्लोप पे चढ़ रहा, दौड़ रहा था, कहते 5 मिनट रुकता हूं, कहां जाएगा? स्लोप वाला रुक सकता है? स्लोप है, या तो जोर लगा के चलता ही रहे, रुका और गया। लड़ाई वाला रुका तो दुश्मन सामने है, घंटा सो लेता हूं, वो सदा के लिए सो जाएगा। और हम तो उड़ान पर है। उड़ने वाला अगर 1 सेकंड भी रुका तो 1000 माइल ऊपर चला गया था।
बस अभी 1 सेकंड रुकता हूं, इंजन गर्म हो गया है, कहाँ जाएगा? तो हम कौन सी कला में चल रहे हैं? हम उड़ती कला वाली आत्माएं हैं, हम रुक नहीं सकते। खारी चैनल कैसे पार होती है इतिहास बताता है। किसी एक का बहुत फेमस है ये वाक्या कि उसको 100 किलोमीटर तैर कर पार करना था, 80 चला गया, 80 जाते थक गया और कहता है वापस जाता हूं, बस और नहीं चला जाता। वापस कितना जाएगा? और आगे जाना होता तो कई इस तरह से पुरुषार्थ में थकते हैं। बस यहाँ बस नहीं है, यहाँ जोश बढ़ता जाए। कहते हैं मंजिल की तृषा और बढ़ती जब जब पड़ते पाँव में छाले हैं। जब पैर में छाले पड़ जाएं तो मंजिल की लगन और बढ़ जानी चाहिए, न कि थक के रुक जाना चाहिए। जितना पिटो उतना और आगे बढ़ो। माया तो और स्मार्ट होती जाएगी ना, रूप बदल बदल के पीटेगी। नए नए आकर्षण, नई नई कमजोरियां, नए नए तरह के पेपर आएंगे ज़रूर, लेकिन सॉल्यूशन वही है। द सेम आत्मा समझ, देह को भूल, देहधारियों को भूल, मुझ एक बाप को याद कर। फार्मूला हर जगह सेम अप्लाई होना। माया रूप बदले, हम न बदलें। हम कई बार माया के बदले रूपों से अपने रूप बदलने चाहते हैं। हमारा एक ही फार्मूला, अंत तक चलना है, अंत तक। देह भूल 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 भूल, बार बार देह अभिमान आएगा और आके ये कहेगा तुम्हारा सब्जेक्ट कवर हो गया है, बहुत समझ लिया आत्मा, अब आजा अनीता बन जा, अब तो बड़ी दीदी बन जा, अब तो तेरे इंचार्ज बनने की बारी आई है। ये सुनो, माया बोल रही है, अरे तुम ना अनीता हो ना इंचार्ज हो, तुम आत्मा हो। याद कर, पहले दिन भी तुम आत्मा थी, ज्ञान में 40 साल हो गए तो भी तुम आत्मा हो, 60 हो गए तो भी आत्मा रहोगी, 80 हो गए तो भी। ये तो माया ऊपर के लेवल अलग लेके आएगी कि अब तो आजा, देह बन जा, बहुत हो गई आत्मा, अब तो बड़ी बहन जी बन जा, अब तो दीदी बन जा, अब तो तू दादी बन जा, अब तो तू इतने सेंटरों की बड़ी बन जा। बार बार माया के नहीं बनना, फिर भी आत्मा ही है। पहले दिन भी आत्मा बनना था और ज्ञान के आखिरी दिन भी आत्मा ही बनना है। ना दीदी बनना, ना दादी बनना हमको, यानी मन से स्वीकार नहीं करना है। ये लेबल्स को स्वीकार किया और चढ़ाई रुकी, स्लोप पे रुक गए, रुके और फिर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएंगे। जी बहुत कर चुके, अब इनकी बारी है। हम तो पुरुषार्थ कर चुके, पर बाबा ने कहा ही नहीं कहीं पुरुषार्थ पूरा होगा। पुरुषार्थ का फुल स्टॉप कभी इस देह में बताया हुआ बाबा ने? फुल स्टॉप पुरुषार्थ का कहाँ पर है? जहां शरीर छूट जाए। बाबा ने कहा हुआ है कर्मातीत बनते ही शरीर छूट जाएगा, और जब तक बने नहीं तब तक पुरुषार्थ चालू है, अंत तक चालू है। 1 सेकंड भी तब तक रुक नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा लास्ट दिन शरीर छोड़ने वाला 93 इयर्स का बुजुर्ग, 33 वर्षों का दिन रात का तपस्वी, आखिरी दिन मालूम था शरीर पूरा होने वाला, 100 लेटर लिखे, सारा दिन सारा कारोबार दादी को समझाया। सोच सकते थे ना, हो गया मैं तो फरिश्ता, मेरा पुरुषार्थ पूरा, आज बीमार, आज रेस्ट करो ना, हो सकता था ना? नहीं, मम्मा आखिरी घड़ियां, ब्लड कैंसर, पूरा शरीर एकदम बेकार हो चुका,
सांस उखड़ चुका, सांस नहीं आ रहा। बाबा ने मम्मा के हाथ से 100 भाई बहनों को अंगूर की टोली दिलाई। आप सोच के देखो, अपनी जब ऐसी हालत तो अचल दीदी वहीं थे, कहते हमने आंखों से देखा मम्मा की क्या स्थिति थी। कहते ऐसे सांस आ रहा था, ये सांस, और उस सांस में कोई मुस्कुरा के, दृष्टि देख के टोली दे रहा। अंत तक पुरुषार्थ है, मजाक नहीं है यूं ही टोली दे देना। अपने को एक तरफ इंजेक्शन गड़ रहा हो, दर्द हो रहा हो, और दूसरे तरफ कोई आके कहे भाई जी ओम शांति, बहन जी ओम शांति, कैसे वाली ओम शांति होएगी? तो अंत तक वाला पुरुषार्थ है। अंत तक मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, लगे रहना पड़ेगा, तब ये शरीर के पिंजड़े से मुक्त होंगे। तो पुरुषार्थ की निरंतरता को सदा एक्सेप्ट करो, पुरुषार्थ में आराम का त्याग करो, पुरुषार्थ में पोस्टपोनमेंट का त्याग करो। कल करेंगे, कर लेंगे, मैंने सोचा है रिटायर होके फिर छुट्टियां लेके मधुबन जाके योग करेंगे। रिटायर कब होना? बस दीदी 3 साल बाकी। अच्छा, बस ऐसे वाली कई तरह की पोस्टपोनमेंट्स, ऐसों का फिर रिटायर होके छुट्टियां लेके भी योग नहीं लगता, क्योंकि पुरुषार्थ को टाल दिया। पुरुषार्थ आज और अभी और इसी सेकंड से है, क्योंकि हम कर्मयोगी है। जो बात जितनी जैसी कर्म के साथ कर सकते हैं, वो भी लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। सिर्फ साथ 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 हमको उसको करते चले जाना है। इसलिए एक तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास, कल हम बात करेंगे भिन्न भिन्न प्रयोगों की, लेकिन कमिटमेंट जो करनी है हमको 40 दिन के लिए, आधा घंटा अलग ये वाली आत्मा के 7 गुणों के अभ्यास की, ये वाली कमिटमेंट। दूसरी कमिटमेंट हमको करनी है, रात्रि सोने से पहले के टाइम को ठीक करें। अमृत वेला योग की बहुत शिकायत है, सब खुद भी बोलते हैं, और वैसे भी दिखाई पड़ता है कि या उठ नहीं पाते, उठते हैं तो नींद को जीत नहीं पाते, और अगर नींद भी जीत लेते हैं तो जैसी एकाग्रता होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती। आप सबको ध्यान होगा, अभी पीछे जो अव्यक्त बाप दादा आए फर्स्ट मीटिंग, तो बाबा ने रात सोने के टाइम को करेक्ट किया। ध्यान है? ध्यान है? सोने से पहले कैसे सो जो धर्मराजपुरी से छूट जाओ। बताया ना उसमें बाबा ने, कैसे छूटेंगे धर्मराजपुरी में जाने से? रोज रात को बाबा को सारी दिनचर्या रिपोर्ट करो, तो अगले दिन पर उसका असर आए। अगला अमृत वेला या अगला पूरा दिन, उसका आधार है मेरा सोने से पहले का समय, वो हमने कैसे बिताया। चलो दिनचर्या में संसार से कुछ आया हमारे पास, उल्टा पुल्टा आया, कोई गलती हो गई, जैसे स्लेट होती है ना, हम लिखने लगे, कुछ खराब लिखा गया तो एक ऑप्शन है ना, मिटा सकते हैं। तो अगर उसी दिन काम करेंगे जो दिनचर्या में बातें आई, तो जैसे अभी स्लेट पर लिखा गया है मिटाया जा सकता है। और अगर टाइम ज़्यादा लगा दिया तो जैसे रेत पर लिखा गया, और ज़्यादा लगा दिया तो जैसे पत्थर पर छप गया, फिर संस्कार बनता है।
मिटाना मुश्किल हो जाता है, उसकी विधि बाबा ने कही थी। 2 काम करना है। कुछ दिन भर में अच्छा हुआ तो बाबा का शुक्रिया करना मत भूलो। क्यों शुक्रिया करो? नहीं तो इस ब्राह्मण जीवन में खास जितना खतरा हमको पाप कर्मों से है, उतना ही खतरा हमको पुण्य कर्मों से है। पुण्य कर्मों से क्या खतरा है भाई? पुण्य तो पुण्य है, भले बहुत अच्छा किया, बहुतों को सुख मिला, रियली और दिल से अच्छा किया था, सच में सबका बहुत भला हो गया, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा करते हैं अभिमान आता है। दादी जानकी ने एक बार कहा था, 1 कदम चलो, अभिमान गले लगाने को तैयार खड़ा। बहुत प्यार करेगा अभिमान, आओ मेरे लाल। वो माया पूरा अपना बना सकती है। इसलिए रात सोने से पहले अभिमान की स्लेट साफ करो। पूरी फीलिंग लो, मैंने नहीं किया, बाबा आपने कराया, शुक्रिया बाबा, आपने इस नाचीज को, इस माटी के रथ को यूज किया, शुक्रिया बाबा, वरना हमें क्या आता था। ये तो आप इस रथ को यूज करके गए, अगर आप न करते तो मुझे तो कुछ नहीं आता। ये वाली रिकॉर्डिंग अंदर करो, मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने किसी के आगे गाने नहीं गाने कि मैंने ये किया वो किया। नहीं तो इतना करके 100 लोगों को भी पूछेंगे कैसा लगा, अच्छा था ना, पसंद आया, और करें। किसी ने अच्छी सी टोली बना दी, फिर पूछेंगे आपको अच्छी लगी, आपने खाया गुलाब जामुन, उस दिन भंडारे में मैंने बनाया था। नहीं तो उनको लगेगा मैं तो भी अंदर चूल्हे पे ही थी, किसी ने देखा ही नहीं। वो कहेंगे बहुत अच्छा लगा, अच्छा मैं 1 डब्बा लेके कल आपके घर आती हूँ। क्योंकि फिर और भी कुछ चाहिए ना, बताना, बना दूंगी। हमें लगेगा कितनी सेवाधारी है, कितनी निरंकारी है, पर नहीं मालूम वो अंदर से अभिमान कमा रही है। तो अंदर ही अंदर बाबा को सौंपना है। गलती हो गई समझो कोई, तो गलती भी बाबा को सुना के माफी मांग लेनी है। ये 2 काम सोने से पहले करने हैं। और तीसरा काम बाबा ने कहा था, अमृत वेला के लिए, अगली दिनचर्या के लिए प्लान बना के सो। कल उठते ही कौन सा महान विचार करना है, पहला ही विचार कौन सा करना है, आंख खुलते ही वो छपता एकदम अंदर जा कर के। सुबह अमृत वेला किस स्वमान से करना है, दिन भर में कौन से संबंध से बाबा को याद करना है, कौन से गुण पर ध्यान देना, कौन सी शक्ति पर ध्यान देना। 20 मिनट का ये रात का पुरुषार्थ हमारा अगले दिन की पूरी दिनचर्या को पैक कर देता है। और कितने भी बिजी हो, इफेक्ट आएगा ही आएगा अगली दिनचर्या के ऊपर। रात सोने से पहले क्या क्या करना रिपीट करती हूँ। अपनी गलती है तो माफ़ी लेनी है, अच्छा हो गया है तो बाबा को सौंप के शुक्रिया कर देना है। और सवेरे उठते ही पहला संकल्प कौन सा करेंगे वो लिख के सोना है। और पूरी दिनचर्या में किस संबंध से बाबा का साथ फील करेंगे, कौन सा गुण अनुभव करेंगे, कौन सी शक्ति का प्रयोग करेंगे, ये सारा रात को लिख करके प्लान करके सोना है। ये 20 मिनट 24 घंटा का जैसे पेट्रोल भर रहा है। 24 घंटा की फीलिंग हो रही है। नहीं ये फीलिंग अगर की
फिर तो हम ज़रूर पोस्टपोन भी करेंगे और ये भी कहेंगे अभी टाइम नहीं है, हम योग करना चाहते हैं, लेकिन ये कारण वो सब कारण हावी होते जाएंगे, सब व्यस्तताएं हावी होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पटरी पर गाड़ी डाली नहीं है। जब गाड़ी पटरी पर डाली नहीं हुई है तो ड्राइवर को बोलो चला चला गाड़ी और थोड़ी तेज चलाना, क्या बोलेगा? मेरी गाड़ी पटरी पे ही नहीं चढ़ी अभी, तेज चला का क्या मतलब, अच्छी तरह चला का क्या मतलब, बॉम्बे जा कलकत्ता जा, अरे कहाँ जाओ, पटरी पे ही नहीं है ना, तो स्टार्ट ही नहीं होती है। तो पहले पटरी व्हील आए तो सही अपनी लाइन पर, तो लाइन रात को निर्धारित करनी है, नहीं तो अगले दिन गाड़ी गड़ाए गड़ाए करके बंद होती रहेगी, जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है। कईयों को लगता है इतने साल हो गए ज्ञान में चलते, लेकिन और लेकिन है, ये वाली आदतें जैसी थी हिलती नहीं है, क्योंकि रात को देही अभिमानी की पटरी पर मन बुद्धि की गाड़ी को नहीं चढ़ाया है, जो ऑटो सिस्टम से फिर चले, बटन दबाए और दौड़े, उसकी तैयारी करनी होती है। इसलिए रात सोने में अगर 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए या 1 बज जाए, कितना बज जाए, ये स्लेट साफ किए बिना नहीं सोना। जैसे डॉक्टर लोग कहते दांत साफ किए बिना नहीं सोना है, कीड़े लग जाएंगे कीड़े, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं अभी कीड़े नहीं, साफ करो साफ करो। तो यहाँ भी क्या होगा, साफ नहीं किया तो यहाँ भी तो कीड़े आते हैं ना। एक दिन भी इसमें, एक दिन भी गैप ना हो। और रात को सोने वाला योग बाबा ने अलाउ किया हुआ है, बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, बस बिस्तर साफ जरूर होना चाहिए, 10 चीज ना पड़ी हो सके तो रात को फ्रेश और चादर डाल दो, अगर दिन में बहुत लोग यूज करते हैं तो। बाकी वहम भी नहीं करो ज़्यादा, जैसी घरों की व्यवस्थाएं, अगर उसी कमरे में टीवी चलता है या बाकी लोग बातें करते हैं जहाँ आपको सोना है, तो दूसरा कमरा कोई होता है, ड्राइंग रूम होगा, वो भी नहीं होता है तो लॉबी होगी, वो भी नहीं होती है कोई तो किचन होगी, कुछ तो होता है ना, जहाँ एक कोने में मन को शांत करके, इसका तूफान मध्यम करके, चुप 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 चुप, मैं बाबा को देखूं, बाबा मेरे को देखे, बस बाबा और मैं इकट्ठे मगन होके फिर इकट्ठे विश्रामी होते हैं। ये वाला काम हम अगर करते हैं तो हम अच्छे योगी बहुत आसानी से बन सकते हैं। और योग के लिए भिन्न भिन्न प्रयोग और उसमें भिन्न भिन्न अभ्यासों की विधियां क्या होती हैं वो हमने कल बात करनी है, लेकिन 2 चीज़ें हम पैक ज़रूर कर दें। एक रात्रि सोने से पहले का योग, एक अमृत वेला, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस करना ही करना है, नो कंडीशंस अप्लाइड, नो कंडीशंस। ट्रेन में हो तो भी करना है, मार्केट में हो तो भी करना है, किसी रिश्तेदारों के घर में हो तो भी करना है, शादी में हो तो भी करना है। Where there is a will, there is a way। क्योंकि मैं करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मुझे तो सालों ही याद नहीं है, 20-25 साल का तो पता है, उससे ज़्यादा वाले हमको कभी का मालूम नहीं कब अमृत वेला मिस भी किया हो। हॉस्पिटल में भी किया है, ट्रेन में भी करते, जहाँ होते हैं अमृत वेला करते ही करते अपने आप मन शांत होने लगता है, आसपास के लोग चुप होने लगते, कोई भी बात है, ट्रैवलिंग पे है, कहीं है, वायुमंडल साथ देता है, यहाँ अंदर पैक होना होता है।
102 बुखार भी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कुर्सी पे बैठो, रजाई वजाई ओढ़ लो, उस टाइम भी शुरू थोड़ा नाक नुक ठीक कराओ, हाथ मुँह धो लो। सारा टाइम 24 घंटा कोई बीमारी में मनुष्य थोड़ा ही सोता है। हाँ, कोई ऐसी क्रिटिकल डिजीज अगर किसको है तो बेड पे बैठ के कर ले, वो बहुत रेयर होता है। नहीं तो ठीक से अमृत वेला करके फिर अगर शरीर को बहुत बड़ी तकलीफ है तब भले विश्राम करो, नहीं तो रूटीन में तो आत्मा को चार्ज करो ना। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन कोई आपका ऐसा गुजरा कोई कारण से कि आपका योग नहीं प्रॉपर लगा, चुटका आता रहा, कुछ और हुआ, तो भी हठी बनो। माया तूने कर ले जो करना, मैंने पीछा नहीं छोड़ना। फिर भी ना मैंने उठना छोड़ना, ना मैंने बैठना छोड़ना, ना मैंने योग लगाना छोड़ना। लिख के करेंगे, गीत सुन के करेंगे, कमेंट्री सुन के करेंगे, चल के करेंगे, मुंह से बोल के करेंगे, कैसे करेंगे पर करेंगे, करेंगे, हर हाल में करेंगे। जब ऐसे कमिटेड होते ना, बाबा को आना पड़ता है अनुभव कराने के लिए। बाबा दृढ़ता के आगे आ जाता है। फिर जो हमें नहीं आता होता ना, वो उधर से आ जाता है। बाबा भी तो देखता है, सुनता है, हमारे पर काम करता है। ऐसी दृढ़ता वालों को हमने बहुत बड़े बड़े क्रिटिकल सर्कमस्टांसिस में विजयी होते देखा है। हमारी ये कमल बन बैठी है, अभी आपको अनुभव सुनाया। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी घर में, जो हमने इसको बोल दिया था कि बहन तुम समर्पित होने का मत सोचना। जी दीदी, पर बाबा के पीछे लगी रही। बाबा को हालात बदलने पड़ गए जो असंभव थे बदलने, पर पीछे पड़ी रही। जैसे हैं कैसे हैं, पत्थर हैं जैसे हैं, कोयले हैं, बाबा हम तेरे हैं, काम करो हम पे। पत्थर हूं तो तेरे आगे तुम मूर्तिकार गढ़ लो, कोयला हूं तो तेरे आगे तुम बनाओ हीरा, पतित पावन हो, अर्पण कर दो अपने आप को। लेकिन डिसिप्लिन्स जो दिनचर्या के बाबा ने दिए हैं उसको हम जरूर पकड़ते रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। चल आज ना, वो चल बड़ा खतरनाक होता है इसमें। तो अभी चलना है हमको वतन की ओर।